Hello students, welcome to a new question and this question is from NCERT folder. The question is calculate the concentration of nitric acid in moles per liter. Concentration calculate करना है हमें nitric acid की moles per liter में, that means हमें यहाँ पर molarity find करना है. अगर आपको ये line note हुई मिल जाए moles per liter, that means आपको यहाँ पर molarity note करना है because moles per liter is the unit of molarity. MOLARITY molarity. In a sample which has a density of 1.41 gram per milliliter. एक sample है जिसकी density 1.41 gram per milliliter है और mass percentage nitric acid का 69% है. 69% का मतलब होता है 69% by mass का मतलब होता है कि 69 मास परसेंट है नाइट्रिक एसिड का इन 69 ग्राम ऑफ मींस 69 ग्राम प्रेजेंट है HNO3 का 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. सपोज हमारे पास एक 100 ग्राम सॉल्यूशन है. ओके, उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में से जो भी सॉल्यूशन होता है वो 100 ग्राम का होता है. सो जैसे 100 ग्राम हमारे पास सॉल्यूशन है, जो भी सॉल्यूशन होता है मींस सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास 100 होता है. उसमें से इसका मीनिंग है 69% नाइट्रिक एसिड का मीनिंग है 69 ग्राम उसमें नाइट्रिक एसिड है, बाकी जितना रिमेनिंग है वो आपके पास दूसरी क्वांटिटी है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी है. ओके, तो यहाँ पर 69% का मतलब ये होता है 69% बाय मास ऑफ नाइट्रिक एसिड मींस दैट 69 ग्राम ऑफ HNO3 आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है? 69 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है. हमें मोलारिटी कैलकुलेट करना है. सो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो हमारे पास वॉल्यूम तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी हमें गिवन है, मास सॉल्यूशन का कितना होता है 100. डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है कि इट इज डेंसिटी इन द क्वेश्चन इज 1.41. ठीक है, 1.41 गिवन है, तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे डेसिमल रिमूव करेंगे, 2 zeros ऊपर आ जाएंगे. जब हम डिवाइड करेंगे 10,000 को 141 से, तो और आंसर विल बी 70.92 ml. ओके, इतनी हमारे पास वॉल्यूम आ गई 70.92 ml. अब हमें फाइंड करना है मोल्स. मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास. ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं. गिवन मास हमारे पास कितना है 69 ग्राम क्वेश्चन में गिवन है और मोलर मास HNO3 का कितना होता है 63 होता है. आप नोट भी कर सकते हैं दैट मोलर मास ऑफ HNO3 क्या होता है नाइट्रिक एसिड, कितना है 63 ग्राम. सो मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड 63 ग्राम. तो हम मोल्स निकालने के लिए 69 को 63 से डिवाइड कर देंगे. हमें मोलारिटी निकालना है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला नोट करते हैं. सो हमने मोलारिटी का फॉर्मूला नोट कर लिया. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट हमारे पास क्या है HNO3 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. मिलीलीटर में है वॉल्यूम, अभी हमने फाइंड करी है, वॉल्यूम मिलीलीटर में आई है, दैट इज 70.92. जब भी मिलीलीटर में होती है तो हम मल्टीप्लाई बाय 1000 नोट कर लेते हैं. उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स हमने कितना नोट करा था 69 अपॉन 63 नोट करा था, तो हमने नोट कर लिया अपॉन वॉल्यूम कितनी है हमारे पास 70.92. ओके, मल्टीप्लाई बाय 1000 करके इसे सॉल्व कर लेंगे. अगर आपको इसको और डिटेल में देखना है तो 69 अपॉन 63 डिवाइड बाय 70.92. 70.92 का कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो हमने 1 कंसिडर कर लिया इसका डिनोमिनेटर. अब क्या करेंगे, सपोज ये जो है हमारे पास ये A हो गया, ये B हो गया, ये C एंड ये D. तो एक ट्रिक होती है A अपॉन B इंटू D अपॉन C. तो A अपॉन B क्या है हमारे पास 69 अपॉन 63, D हमारे पास 1 है और C हमारे पास 70.92 है, और इसकी भी मल्टीप्लाई हमें किससे करना है 1000 से नोट करना है. ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 15.44 m. ओके, तो हमारे पास 15.44 m आ गया. m इसलिए नोट करें, आप m की प्लेस पे मोल पर लीटर भी नोट कर सकते हैं बिकॉज कैपिटल M इज द यूनिट ऑफ मोलारिटी एंड स्मॉल m इज द यूनिट ऑफ मोलारिटी. तो यहाँ पर मोलारिटी का आंसर आया तो हमने नोट कर लिया 15.44 m. थैंक यू.